जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है और खुशी इस बात की है कि मेरा भारत, मेरा अपना देश आज विश्व पटल पर उस पहचान को कायम करने में सफल रहा है जिसके लिए कभी भारतवर्ष जाना जाता था। एक समय था जब भारत विश्व गुरु था, विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता था, और ऐसे भारत को बीच का एक कालखंड ऐसा आया जिसने इसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, इसे मिटाने की कोशिश की। लेकिन आज पुनः युग परिवर्तन के उस समय के अंदर वो समय फिर आया है जब भारत को अपनी पहचान को इस विश्व के सामने रखने का पूरा मौका मिला है। दर्शकों, ये बात मैं आज इसलिए नहीं कह रहा हूं कि G20 का समिट हुआ, उसके अंदर जिस तरह से दुनिया ने भारत का जलवा देखा, मैं आज इसलिए बात नहीं कह रहा हूं। ये बात मैं लगभग 2 वर्ष पूर्व कह चुका हूं। यानी जब कोविड का समय था, उस समय पर जब सब तरफ महामारी थी, सब तरफ नकारात्मक माहौल था, उस समय पर मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने ये बात रखी थी कि आने वाले समय के अंदर भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, विश्व गुरु कहलाएगा। और मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं कि कितने समय पहले, जब दूर दूर तक ऐसा कोई अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भविष्य में हो सकता है, क्योंकि अभी तो वर्तमान में कोविड चल रहा है, ऐसे समय में इतनी दूरदर्शिता के साथ ज्योतिष की बात रखना ये साधारण बात नहीं होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद मैंने अपने एक वीडियो में और ये कहा कि क्यों भारत विश्व गुरु बनेगा, किस कारण से बनेगा, वो कौन से पैरामीटर होंगे जिस पैरामीटर पर भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और विश्व भारत के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। उस समय जब वो वीडियो बनाए थे तो शायद लोगों को वो बातें कोरी कल्पना लगती होंगी। आप अंदाजा लगाइए, 2019, 2020, 2021 के समय की कल्पना कीजिए, क्या माहौल था उस समय, भारत की इकोनॉमी, हमारी परिस्थितियां कैसी थी। क्या उस समय हम विश्व गुरु की बात करते और ये कहते कि भारत नेतृत्व करेगा, तो लगभग असंभव जैसी बात लगती थी कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है, या होगा तो कैसे होगा। अभी तो हमारी इकोनॉमी भी बहुत कमजोर है, हम अभी तो 5वें या 6ठे नंबर की इकोनॉमी चल रहे हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, आज हम 3रे नंबर की इकोनॉमी पर हैं। ऐसे में उस समय मैंने ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आप लोगों को एक सटीक बात कही थी। आज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर उन दोनों वीडियोस के छोटे से क्लिप भी दिखा रहा हूं। आप देखिए मैंने उस समय पर क्या कहा था। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो YouTube पर डाला था जिसमें मैंने कहा था कि भारत आने वाले समय में पुनः विश्व गुरु अवश्य कहलाएगा। और जब ये बात मैंने कही थी तो बहुत से लोगों का ये मानना भी होता है कि शायद भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी, या हम अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो शायद हमें विश्व गुरु की पदवी मिलेगी। लेकिन दर्शकों, मैं आपको आज एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि इस दुनिया को यदि किसी संस्कृति ने सब कुछ दिया है तो वो सनातन संस्कृति है, और भारत के अंदर ही पनप रही वो सनातन संस्कृति वो संस्कृति है जिसने विश्व को बहुत कुछ दिया है, और इसीलिए उसे विश्व गुरु का वो पद भी मिला है। उदाहरण के साथ आज आप लोगों के सामने बात रखता हूं कि भारत ने विश्व को क्या दिया है। भारत ने विश्व को वेद दिए हैं ताकि हम सृष्टि के नियम कायदों को समझ सकें। भारत ने विश्व को मंत्र शक्ति दी है जिससे हम ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त शक्तियों को अपने लिए प्रयोग ले सकें। यह कार्य मंत्र शक्ति के द्वारा होता है और यह भी भारत ने दिया है। हमने पूजा पद्धति दी है कि किस तरह से पूजा की जानी चाहिए जिससे हमें इस संसार के अंदर विद्यमान उस सभी तरह की सुख सुविधाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। इसीलिए हम बरसात के अंदर सावन को सेलिब्रेट करते हैं, सर्दियों में हम शरद पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं, और जब गर्मी का त्योहार आता है तो हम
शीतला अष्टमी मनाते हैं। ये सब त्योहारों की परंपरा हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है और ये भी भारत ने दी है। भारत ने विश्व को सांसारिक और व्यवहारिक परंपराएं दी है और वो भी त्योहार के माध्यम से। तभी हम जो त्योहार मनाते हैं उनके पीछे एक उद्देश्य होता है और एक वास्तविकता होती है और यही कार्य हमारी इन विचारधारा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने में हमें मदद भी अवश्य देती है। ये भी हमने ही दी है पूरे विश्व को। भारत ने दुनिया को योग दिया है जिसके द्वारा हम निरोगी रह सकते हैं। भारत ने दुनिया को आयुर्वेद दिया है, एक चिकित्सा पद्धति दी है जिससे हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। ये भी भारत की देन है। भारत ने दुनिया को शास्त्र ग्रंथ दिए हैं जिसके अंदर वर्णित दृष्टांत हमें इस बात का संकेत देते हैं कि किस समय पर किस परिस्थितियों के अंदर हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। ये भी भारत की देन है। भारत ने ही दुनिया को ज्योतिष का ज्ञान दिया है जिससे हम भावी समय के अंदर, आने वाले भविष्य के अंदर हमारी परिस्थितियों का पूर्व आकलन करके उससे बचने का रास्ता खोज सकें। ये भी भारत ने दिया है। भारत ने दुनिया को पेड़ पौधों का महत्व बताया है, तभी हम पीपल की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं। ये सब ज्ञान भी पूरे विश्व को भारत ने ही दिया है। भारत ने पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है, तभी हम हमारे आसपास उपलब्ध पेड़ पौधों की सुरक्षा भी करते हैं। पीपल को हम नहीं काटते हैं, तुलसी का पौधा हम लगाते हैं, केले के पौधे को हम जल सींचते हैं और ये सारी पद्धतियां हमारे जीवन के अंदर जो शामिल की गई है ये इनके महत्व को बताने के लिए है कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण इस दुनिया के अंदर हमारे लिए आवश्यक है। हमने दुनिया को जल प्रबंधन दिया है, इसीलिए हम नदियों की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, यमुना की पूजा करते हैं। हमने अपने जीवन के अंदर जल को कितना विशेष महत्व दिया है ये संदेश भारत ने पूरे विश्व को दिया है। तभी जल संरक्षण की बात जो आज होती है ये तो हम न जाने कितने सालों से समझते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। भारत ने विश्व को वास्तुशिल्प दिया है जिसके द्वारा ऐसे ऐसे भवनों का निर्माण हुआ है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को भी प्राप्त करता है और किसी भी तरह के पर्यावरण को उससे कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। भारत ने इस पूरे विश्व को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, तक्षशिला विश्वविद्यालय दी, नालंदा विश्वविद्यालय दिया और आप जानते होंगे कि जब नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को बर्बाद किया गया, उसमें आग लगाई गई तो 6 माह तक वहां का साहित्य जलता रहा। इतना महान ज्ञान इस विश्व को दिया था तो वो भी भारत ही था। भारत ने इस विश्व को दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए ताकि कोई भी व्यक्ति जब तक योग्य पात्र नहीं होगा उन शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आज के समय में जैसे परमाणु हथियार हैं, किसी के भी हाथ लग गए तो पूरे विश्व का सर्वनाश कर देगा, लेकिन पहले समय में भारत ने यदि अस्त्र शस्त्र भी दिए, दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ तो इस बात का ध्यान रखा गया कि वो योग्य पात्र होगा तभी उनका प्रयोग कर पाएगा। ये दिन भी भारत की ही है। भारत ने विश्व को गुरु शिष्य परंपराएं दी ताकि व्यक्ति अपने ज्ञान को भावी पीढ़ी तक ट्रांसफर कर सके और ज्ञान का प्रचार प्रसार सही तरह से हो, बिना किसी स्वार्थ के हो। ये परंपरा भी दी है तो भारत ने दी है। पूरे विश्व को नारी शक्ति से यदि परिचय कराया है तो वो भी भारत ने कराया है। तभी हम मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां काली, मां भवानी, मां जगदम्बे, इन सब नारी शक्ति की, इन आदि शक्ति की पूजा करते हैं। ये संदेश भी भारत ने दिया है। पूरे विश्व को यदि बालिका सुरक्षा की सीख दी है तो भारत ने दी है। तभी हम नवरात्रों के अंदर कन्या पूजन करते हैं ताकि कन्याओं का मान सम्मान समाज में बना रहे। ये सीख भी किसी ने दी है तो भारत ने दी है। भारत ने इस पूरे विश्व को वृद्धों का सम्मान करने की पद्धति दी है। तभी हम कभी भी कहीं जाते हैं और बुजुर्ग हमें मिलते हैं, सम्मानीय व्यक्ति यदि हमें मिलते हैं तो हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। ये परंपरा भी भारत ने ही दी है। भारत ने ही पूरे विश्व को व्यापारिक ज्ञान दिया है। तभी आप देखिए कि पुरातन सनातन समय में व्यापारी वर्ग जो होता था अपनी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाता था, कुएं खुदवाता था, बावड़ी बनवाता था, धर्मशाला बनवाता था। ये इसलिए ताकि जो धन उसने समाज से कमाया है उसका कुछ प्रतिफल समाज को पुनः मिले, इसीलिए वो बढ़ चढ़ करके इन सामाजिक हिस्सों में अपना सहयोग भी अवश्य देता था। इसीलिए कहा है मैंने कि भारत विश्व गुरु बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमें पुनः भारत के अंदर
वही सनातन पुरातन विचारधारा को समाज के अंदर स्टैब्लिश करना है। तक वो सनातन पुरातन विचारधारा इस संसार में व्याप्त नहीं होगी, भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। और ये विचारधारा को पनपने का अवसर बहुत पहले से मिलना आरंभ हो चुका है और अब बहुत तेज गति से पूरे विश्व के अंदर फैलेगा भी। इसीलिए मुझे तो कोई संदेह नहीं है कि भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। 100% आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। और इसके विपरीत यदि और कोई संस्कृति ऐसी हो जिसने दुनिया को इतनी सारी चीजें दी हो तो आप मुझे बताइए। दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद में आज आपको इस बात पर गर्व अवश्य हो रहा होगा कि जिस संस्कृति को मिटाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, ये वही संस्कृति है जो भारत को पुनर्स्थापित करेगी और भारत को विश्व गुरु बनने से अब कोई नहीं रोक सकता, ये बात निश्चित है। जिस तरह से G20 के अंदर अब जब आप लोगों ने सब कुछ देखा है तो आज आपको मेरी ये बात प्रासंगिक जरूर नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आती। इसीलिए मुझे लगा कि G20 की सफलता के संदर्भ में आपको कुछ कहूं, उससे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मैं आपके सामने वो बात रखूं कि ज्योतिषीय आकलन के आधार पर भारत के भविष्य के लिए जो मैंने कहा था वो कितना सटीक था। और अभी बहुत कुछ मैंने भारत के लिए कहा है जिसे आप आने वाले समय के अंदर सत्य होता हुआ पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आता जाएगा आपको मेरी बातें सत्य होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि समय से पहले सटीकता के साथ ज्योतिषीय आकलन मैं आप लोगों को देता हूं ताकि आप उसका फायदा उठा पाए। और दर्शकों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो बात जब सत्य होती है तो मेरे भारत का मान, मेरे भारत का गौरव बढ़ता है। और भारत का गौरव बढ़ता है तो फिर हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।